तेजस्वी प्रसाद यादव के मित्र महोदय संजय यादव, इस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, चुनाव में आरोप लगाए जा रहे थे रोहिणी आचार्य पर, उसी आदित्य के बारे में, रोहिणी आचार्य के बेटे के बारे में कि रोहिणी आचार्य टिकट मांग रही है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट करके यह साबित कर दिया है कि मेरे बेटा, हम अपने बेटे को टिकट के लालसा में नहीं थे, हम आरजेडी पार्टी को मजबूत करने वाले थे। कहीं ना कहीं ये रोहिणी आचार्य के लिए और बिहार के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो ओबरा के रहने वाले हैं, सिंगापुर में फंस गए हैं। और जिस तरह से राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे चंदन जी की रोहिणी आचार्य अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे, क्योंकि उनके पिता, रोहिणी आचार्य के पिता लालू प्रसाद यादव बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं। लालू प्रसाद यादव के नाती बनेंगे मिलिट्री मैन। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पूरी बात पर चर्चा करेंगे। आखिर लालू प्रसाद यादव बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिनके नाती मिलिट्री बनने वाले हैं, यानी रोहिणी आचार्य के बड़े बेटे आदित्य मिलिट्री मैन हो गए हैं। चितरंजन जी, सबसे बड़ी बात है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, उनका बेटा मिलिट्री ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। जी देखिए चंदन जी, रोहिणी आचार्य के जो पुत्र हैं आदित्य, वह काफ़ी देखने में भी स्मार्ट है, लंबे हैं, और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि रोहिणी आचार्य अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे, और यह कयास इसलिए लगाया जा रहा था कि जो चीफ सलाहकार हैं और राज्यसभा के सांसद हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के मित्र महोदय संजय यादव, इस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, चुनाव में आरोप लगाए जा रहे थे रोहिणी आचार्य पर, उसी आदित्य के बारे में, रोहिणी आचार्य के बेटे के बारे में कि रोहिणी आचार्य टिकट मांग रही है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट करके यह साबित कर दिया है कि मेरे बेटा, हम अपने बेटे को टिकट के लालसा में नहीं थे, हम आरजेडी पार्टी को मजबूत करने वाले थे। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा था, यह तथाकथित पूरी तरह से निराधार था, यह साबित हो गया। जैसा कि आपने देखा कि सोशल मीडिया पर खुद ही रोहिणी आचार्य ने इस बात को पोस्ट करके, रोहिणी आचार्य जो पोस्ट करती हैं चितरंजन, आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है। आज अपनी प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल के उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। बिल्कुल, देखिए हम चंदन जी बता दें आपको कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है। हाँ। उनके पति सिंगापुर में नौकरी करते हैं। सिंगापुर की है। बिल्कुल, नौकरी करते हैं और नागरिकता भी है वहाँ की। वैसे तो बेसिकली वो औरंगाबाद के, बिहार के औरंगाबाद के हिचन बिगा के ओबरा प्रखंड के रहने वाले हैं। लेकिन वो शुरुआत से ही पढ़ाई करने के बाद सिंगापुर में बस गए थे, तो वो अब सिंगापुर के निवासी, हाँ पति। तो ऐसे में वहाँ के लोगों को जब जैसे ही वो 18 क्रॉस करते हैं, जो भी युवा, तो नेसेसरी है, जरूर एकदम आवश्यक है कि मिलिट्री में ज्वाइन करते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य, बहुत सारे ऐसे देशों में है कि देखिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है, आज कंपलसरी होता है। ठीक उसी के तहत में सिंगापुर के जो मतलब अभी उनके बेटे हैं रोहिणी आचार्य के, ये करने जा रहे हैं। भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, भारत में इस तरह के नहीं है। भारत में अग्निवीर लाया गया है भारत में, लेकिन अग्निवीर में भी ये बहुत क्राइटेरिया है। आप एग्जाम पास कीजिए, आप दौड़ लगाइए, शारीरिक परीक्षा दीजिए। यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन देखिए, जापान हो या कोरिया हो या कई ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको मिलिट्री में जाना ही जाना है, देश के लिए सेवा देना ही देना है। इवन इजराइल में तो 3 साल से ऊपर कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन सिंगापुर में 2 साल है। 2 साल के ट्रेनिंग पर आदित्य जो हैं 2 साल के लिए मिलिट्री में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रोहिणी आचार्य के लिए और बिहार के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो ओबरा के रहने वाले हैं, सिंगापुर में बस गए हैं। और जिस तरह से राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे चंदन जी की रोहिणी आचार्य अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे, क्योंकि उनके पिता, रोहिणी आचार्य के पिता लालू प्रसाद यादव बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और रोहिणी आचार्य की माँ भी मुख्यमंत्री रही है। तेजस्वी प्रसाद भाई जो हैं वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, और बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य के बारे में इसलिए कयास लगाया जा रहा है, चर्चा हो रहा है कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी प्रसाद यादव के घर से, राबड़ी देवी के घर से बेइज्जती होकर के बाहर निकली है अंतिम समय में। बिल्कुल, तो वो पोस्ट करके तेजस्वी प्रसाद यादव और संजय यादव को आईना दिखाना चाहती है कि भाई आप लोग जो कयास लगा रहे थे कि हम अपने बेटे को भेजना चाहते हैं राजनीति में, तो ये कहीं दूर दूर तक मत सोचना, हमारा बेटा मतलब गलतफहमी को दूर बिल्कुल, और पोस्ट करके गलतफहमी को दूर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन। देखिए, वो तो ये भी लिख रही हैं कि तुम बहादुर हो, साहसी हो और अनुशासन के रहने वाले हो, आओ जाओ कमाल कर दिखाओ,
हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में योद्धा ही बनते हैं। हम सबों का सारा प्यार है। देखिए, अपने बेटे के लिए विशेष दी रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव को किडनी ट्रांसप्लांट किया था, उसके बाद चर्चा में आई थी। लगातार बिहार की राजनीति में भी वो चर्चा में रही हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व से लालू परिवार से दूरी बना ली है और अपने पति और बेटे के साथ में सिंगापुर में है। बहरहाल, आपकी क्या राय है इस खबर पर? प्रतिक्रिया जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।